नमस्कार। कैसे हो बेटा? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया कि आपने ऑनलाइन स्टडी कैसे करनी है ताकि आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिले और आप कुछ सीख सको। तो आपने मोबाइल फ़ोन को ईयरफोन लगा के एक सेपरेट रूम में बैठना है और ध्यान से सुनना है। नोटबुक कॉपी ओपन होनी चाहिए। जो डाउट्स हैं उसके हिसाब से आपने पूछना है। पहले तो मैं आपको आपका सिलेबस डिस्कस कर दूं, बट जैसे कि मैं ये वीडियो दे रहा हूँ आपके +1 स्टूडेंट्स के लिए जो 10 से +1 में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली या तो आप मेडिकल स्टूडेंट्स हो गए या नॉन मेडिकल। पहले तो मैं यही डिस्कस कर दूँ कि आपने मेडिकल और नॉन मेडिकल अगर लिया है तो आप आगे इन फ्यूचर क्या क्या कर सकते हो। तो देखो बेटा, जो स्ट्रीम आपने ऑप्ट की है +1 नॉन मेडिकल या मेडिकल, तो आपने कुछ सोच के ही ये स्ट्रीम ली होगी। नॉन मेडिकल में आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो सभी ने लेने ही लेने। मेडिकल में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो आपने रखने ही होंगे। इसके बाद अगर आप पंजाब बोर्ड हो तो पंजाबी और दूसरे कंप्यूटर सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड में आप यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन या कोई एक अल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स ले सकते हो। नॉन मेडिकल में बेटा मोस्टली स्टूडेंट्स जब ये स्ट्रीम चूज़ करते हैं +1 में, तो ये कैरियर डिसाइडिंग स्ट्रीम होता है, क्योंकि अब आपने जो भी स्ट्रीम ले रखी है इसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। देन आफ्टर +2 व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस यू हैव टू फेस, है क्या आपने सोचा है कि मैंने आगे करना क्या है। तो बेटा इसमें 2 मोड्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन्स के साथ स्टडी करते हैं आगे, जिसे हम नॉन मेडिकल या इंजीनियरिंग लाइन कह देते हैं, ठीक है। और मेडिकल में अगर कंपटीशन की स्ट्रीम में आगे जाते हैं बच्चे, तो उसे आप मेडिकल या डॉक्टर लाइन बोल देते हो, जो नीट एग्जाम के थ्रू होता है। अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो तो आगे +2 के बाद आपने IIT JEE जैसे एग्जाम्स देने होते हैं इफ़ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, ठीक है। और आपने टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना है कहीं, लाइक IITs, लाइक NITs, या फिर इसके साथ साथ कुछ और भी नेशनल लेवल्स के कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे एडमिशन लेना है। अगर आपने इस फील्ड में नहीं जाना है तो टेक्निकल फील्ड में और भी कई लाइंस खुली हुई हैं, या कुछ बच्चे जो है सिंपल ग्रेजुएशंस BSc की तरफ जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जाते हैं आगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपने आगे करना क्या है। कुछ लोग NDA की तैयारी करना पसंद करते हैं, कुछ लोग KVPY देना पसंद करते हैं, ठीक है। NDA, KVPY या कुछ और कॉम्पिटिशन्स हैं जो इस लेवल पे होते हैं। यहाँ पे आप नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जिसके थ्रू MBBS में एडमिशन होता है, और इसके थ्रू अगर आप IIT के थ्रू जाते हो तो बढ़िया कॉलेज सेलेक्ट होते हो, तो आपको बाद में एक BTech की डिग्री मिलती है जिससे आप प्रोफेशनल बन सकते हो, एक प्रोफेशनल इंजीनियर बन सकते हो। या फिर अगर आप BSc फील्ड में जाते हो दैन BSc, MSc, PhD, प्रोफेसर्स, ठीक है, अदर गवर्नमेंट सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। जब क्लासेस अपनी ओपन होंगी और जब आप फेस टू फेस इंटरेक्ट करोगे तो मैं आपको इसके बारे में प्रॉपर बताऊंगा कि आगे आप लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं इफ़ यू आर +1 नॉन मेडिकल और इफ़ यू आर +1 मेडिकल स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। तो फिलहाल ये चीज़ तो अभी यहीं तक। इसके बाद देखिए कि +1 में केमिस्ट्री जो आपने स्टडी करनी है बेटा, होता क्या है जब आप 10th तक स्टडी कर रहे होते हो तो 10th में केमिस्ट्री जैसा कोई एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं होता। वहाँ पे तो एक सिंगल सब्जेक्ट साइंस एक पार्ट होता है, ठीक है, और वही एक साइंस के पार्ट के अंदर एक पार्ट है केमिस्ट्री। एक ही पेपर आता है 10th में, उसमें साइंस में ही तीनों पार्ट आ जाते हैं, लेकिन अब आपने वो तीनों पार्ट अलग अलग स्टडी करने हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। अगर आप मेडिकल हो तो, नॉन मेडिकल हो तो बायोलॉजी की जगह मैथमेटिक्स आ जाएगी। बेटा केमिस्ट्री
का सिलेबस मैं आपको बताऊं कि +1 में आपने क्या क्या स्टडी करना है, ठीक है। उससे पहले मैं तो चाहता हूं कि मैं आपसे डेफिनेशन ही पूछ लूं कि डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म। देखो साइंस में एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये एक प्रैक्टिकल होता है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। बट आप जानते हो लेबोरेटरी इतना इजी नहीं है हमारे लिए, एक तो कॉस्टली है, स्कूल में है लैब्स बट प्रॉपर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, अवेलेबल नहीं है अभी हिंदुस्तान में। बट फिर भी जो भी अवेलेबिलिटी है उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो केमिस्ट्री में हर एक चीज़ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एनालिसिस करके ये स्टडी होनी चाहिए। आपने सुना होगा एटम, किसी ने देखा है आज तक एटम? नहीं देखा होगा, क्योंकि इतना इजीली देख भी नहीं सकते। 10⁻12 मीटर, 10⁻15 मीटर की रेंज का कोई पार्टिकल हम कैसे देख सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोस्कोप? पॉसिबल नहीं है। आजकल देखो कोरोना चल रहा है, ठीक है, पता नहीं है कि है कहाँ पे, क्यों? बैक्टीरिया वायरस टाइप का चीज़ है। वायरस वैसे भी आपने पढ़ रखे होंगे माइक्रो और नैनोमीटर की रेंज के होते हैं, हम अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते इसको, इसलिए हमें नहीं पता कौन से सर्फेस पे किस हैंडल में किसके साथ ये है या नहीं है, इसलिए लॉकडाउन कर दिया, सभी लोग अंदर रहिए, पता नहीं ये कहाँ पे। सैनिटाइज कर रहे हैं वो भी अंधेरे में, अंधे में जैसे धुएं में लट्ठी चला रहे हैं, पता नहीं लग ही जाएगा, तो जहाँ होगा मर जाएगा, नहीं होगा तो सैनिटाइजेशन हो गया तो बैक्टीरिया ही मरेंगे, ठीक है, हेल्थ के लिए बढ़िया है। तो बेटा केमिस्ट्री भी कुछ ऐसा ही है, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स, ठीक है, सब्सटेंसेस, उसकी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट स्टडी करनी हो। सो कैन यू डिफाइन केमिस्ट्री? कोई बता सकता है केमिस्ट्री क्या है? मैंने आपको बताया इससे पहले वाले लेक्चर में कि आपने नोटबुक कॉपी ओपन करके रखनी है जब आप मेरा वीडियो लेक्चर सुन रहे हो। सो राइट द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, लेट्स स्टार्ट। चलो मैं तो आपको देख नहीं रहा हूँ, पता नहीं आप बैठे ही हो, तो मैं आपको बताता हूँ केमिस्ट्री आप क्या लिखोगे। शायद यही लिखोगे, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द केमिकल्स, chemical substances, chemical and physical properties of the substances, all वगैरह वगैरह, that all. This is the chemistry. बट अब आप +1 में हो, थोड़ा सा जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसको अंडरस्टैंड करके पढ़ना है। मुझे नहीं पता 9th-10th तक कैसे आपने स्टडी की है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मीनिंग भी नहीं जानते केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है, बायोलॉजी क्या है, एंड स्टार्ट लर्निंग दैट इज़ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री डिफाइंड इज द साइंस ऑफ ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स। कोई पूछे केमिकल्स क्या है, तो चलो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट अब आपने हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करके पढ़ना है। मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन बताता हूँ जो सिंगल लाइन में है, शायद आप में से किसी ने सुनी भी होगी। केमिस्ट्री इज व्हाट? इट इज नथिंग, it's a science of matter. What is chemistry? That's all. This is the one and all, only one definition. Science of matter. Do you know what is science? Science अभी आप पढ़ के आए 10th में, but science just like a book. Do you know the meaning of science? Any term is said to be a science if it tells about the specific study, analytical study, detailed study, लॉजिकल, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव, किसी भी चीज़ के बारे में सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से स्टडी कर डालना ही साइंस है। Specific study of matter deals about the science, about the chemistry. And do you know the matter? मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को शायद मुझे भी बताना पड़े मैटर क्या है। 8th में था, 9th में भी था। अच्छा, अभी तक जब तक आपके पास +1 की बुक्स अवेलेबल नहीं है ना, आप कोशिश करो 9th और 10th की जो NCERTs में केमिस्ट्री पार्ट है, अगर आप फिजिक्स के लेक्चर्स भी लगा रहे हो तो फिजिक्स का पार्ट है, बायोलॉजी लेक्चर लगा रहे हो तो बायोलॉजी का पार्ट, मैथमेटिक्स के लेक्चर्स भी लगा रहे हो तो मैथमेटिकल NCERT ऑफ 9th एंड 10th डिटेल में स्टडी कर लो। दैट इज़ द बेस ऑफ द ऑल सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं कि अभी मेरे पास बुक्स ही नहीं है, जब वो बुक सेलर्स ओपन करेंगे फिर मैं बुक्स लेके आऊँगा तब स्टडी स्टार्ट करूँगा। और ये वीडियोस भी कुछ टाइम पास का साधन नहीं है, इनसे आपने लर्न करना है, क्वेश्चंस बनाने हैं अपने नोट्स पे और उसको मुझे देने हैं, मेरे से डिस्कस करने हैं। यकीन मानो कि आपको ऑफलाइन से भी कहीं ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे।
सो व्हाट इज मैटर, पढ़ा है ना, मैटर इज एनीथिंग दैट व्हाट, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास as well as can be felt by one of the our senses, that is called matter। और केमिस्ट्री में यही पढ़ना है आपने, इसी के बारे में पढ़ना है, मैटर। शायद आप में से कुछ बच्चों ने मैटर का क्लासिफिकेशन भी पढ़ा। मैटर फर्दर कैन बी क्लासिफाइड, बोलिए, मैटर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज physical classification and as a chemical classification. Physically, these are the states of matter, and chemically it's either mixture or either is a pure substance. States of matter is what? Solids, liquids, gases, plasma, बी कंडेंसेट। वैसे ये आपके सब्जेक्टिव पार्ट में नहीं है, नॉलेज के लिए है। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तब दूंगा ही दूंगा, बट मैं आपसे चाहता हूँ कि जो आपको मैंने नोटबुक कही है उसमें आप इन तीनों में डिफरेंस देखो, सॉलिड लिक्विड गैस में एटलीस्ट 5 पॉइंट्स खुद से लिखने की कोशिश करना विद एग्जांपल्स। मिक्सचर, प्योर मिक्सचर एज होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, कोई भी 2 3 4 6 चीजें मिक्सअप कर दो, दैट इज द मिक्सचर। प्योर वन क्लासिफाइड एज ईदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ये तो वो चीजें बता रहा हूँ जो आपने पढ़ रखी हैं। केमिस्ट्री का सिलेबस यहीं से शुरू होता है। केमिस्ट्री में टोटल 12 to 13 चैप्टर्स हैं +1 में, जिसमें पहला चैप्टर है उसमें आपने यही कुछ पढ़ना है, ठीक है। अभी इनकी और डिटेल स्टडी करोगे, बट पहले आपने ये डेफिनेशंस क्लियर कर लेने। मैं कल पूछूंगा आपसे, हो सकता है मैं कल आपको, अच्छा आप लोग एक काम और करना, अगर पॉसिबल हो एटलीस्ट जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उससे फिर हम कुछ लाइव इंटरेक्टिव सेशंस करेंगे, जिससे मैं आपकी स्टडी की तैयारी कर समझ जाऊंगा कि आप घर पे पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते। बेटा +1 में केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है। वन इज द फिजिकल केमिस्ट्री, अनदर इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनकी सभी की अलग अलग बुक्स भी है। अगर आप सब्जेक्टिव स्टडी करते हो तो NCERT और प्रदीप पब्लिकेशन बुक सफिशिएंट है, बट अगर आप ऑब्जेक्टिव और IIT JEE नीट वगैरह आपने टारगेट बना रखा है तो उसके लिए अलग बुक्स है, मैं आपको नोट करवाऊंगा। बट अभी सिंपली देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं केमिस्ट्री के। फिजिकल केमिस्ट्री इट डील्स अबाउट द न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल्स। Do you hear about the term mole? Mole concept 9th में पढ़ा है आपने, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस, केमिकल कैलकुलेशंस, ये सब इस ब्रांच में है। इनऑर्गेनिक ये पीरियोडिक टेबल स्टडी है, डिटेल स्टडी अबाउट द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज स्टडी, पीरियड्स वाइज स्टडीज, स्टडी अबाउट हाइड्रोजन, स्टडी ऑफ S ब्लॉक, P ब्लॉक, दिस इज इन +1। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके 2 पार्ट हैं, थोड़ा से आपने 10th में भी पढ़े। 10th में आपको याद है एक चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं, एक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में 90% पोर्शन आपका मैच कर जाएगा सिंपल टर्म्स में, नॉट इन द कंटेंट। कंटेंट तो बहुत चेंज है, बट जो आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ा है काफ़ी उसके टर्म्स रिलेट्स हो जाएंगे विद द हाइड्रोकार्बन्स। तो ये टोटल सिलेबस है। स्टार्ट यहाँ से करेंगे। पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ जो चैप्टर्स हैं मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके नोट्स मैं आपको भेजूंगा।
ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें मोल कंसेप्ट वगैरह आएगा। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आपको याद होगा, आपने 9th में पढ़ा है, उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें कॉमन भी है यहाँ पे। इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके बाद है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स, ये फिजिक्स में भी है दोनों चैप्टर्स, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स थर्मोडायनेमिक्स। एंड फिफ्थ वन इज द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम है इसका पूरा नाम, ये फिजिकल केमिस्ट्री। और यही 5 चैप्टर है जिनमें न्यूमेरिकल्स हैं। अभी 9-10 तक बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं थे, बट यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में एक तो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सेकेंड चैप्टर है इसका केमिकल बॉन्डिंग, बुक में सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। थर्ड हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। फोर्थ S block, you know, in the periodic table there are the 4 blocks, and then P blocks. ये जो है इनऑर्गेनिक पार्ट है। ऑर्गेनिक पार्ट में 2 ही चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिक में 2 ही चैप्टर्स हैं, वन इज द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अदर इज हाइड्रोकार्बन्स। दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर का आप नाम लिख लीजिए, मैं कल इसका आपको वीडियो भेजूंगा, ठीक है। तब तक आपने 9th और 10th की NCERTs में जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, स्पेशली 9th में जो चैप्टर है अबाउट मैटर, ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख लो, और हो सकता है और भी कोई बुक्स पढ़ी हो तो उनको आप देख लो। मैं आपके उसकी PPTs, नोट्स और असाइनमेंट, अभी आज तो कुछ खास नहीं पढ़ाया, तो कल जो लेक्चर होगा उसके आपके असाइनमेंट्स वगैरह भेज दूँगा, ठीक है। तब तक आप ध्यान से पढ़ो और घर में रहो और सेफ रहो। और हाँ, पेरेंट्स को परेशान नहीं करना, 1 महीने से आप घर में हो, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो, शेड्यूल बना लो, और अपनी लाइफ का टारगेट बना लो कि आपने क्यों मेडिकल लिया है, क्यों नॉन मेडिकल लिया है, आप लाइफ में करना क्या चाहते हो। उसके लिए आपको ऑनलाइन जो भी कंटेंट जहाँ से भी मिले आप उसको रिव्यू करो। अभी फ़िलहाल बुक्स अगर अवेलेबल हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने आस पड़ोस में जो सीनियर्स हो उनसे ले लो। अदरवाइज जो आपको नोट्स मिलेंगे, जो वीडियोस मिलेंगे, उनको आप फॉलो करो, और जितनी भी स्टडी हो सके, जितना भी टाइम आप यूज़ कर सको उसको यूज़ करो, वेस्ट ना करो। डोंट वेट फॉर कि लॉकडाउन जब ओपन होगा तब हम स्टडी करेंगे, प्रॉपर क्लासेस जब शुरू होंगे तब स्टडी करेंगे। तो स्टडी अब आप शुरू कर दीजिए, अपने से प्लान कर दीजिए, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।